काना कहो तब तो जानो टूटी, धीरे धीरे पूछो भैया कैसे तेरी फूटी। चीन और अमेरिका की मीटिंग के बाद चीन ने बड़ा मखौल उड़ाया अमेरिका का और साथ ही साथ फिलीपींस के द्वीपों पर कब्जा करने के लिए 200 से ज्यादा जहाजों को भी भेज दिया। अब इसके बाद अमेरिका ने आखिरकार जंग का ऐलान अब कर ही दिया। तो वहीं भारत के नए हथियार एकलव्य और माया चीन को दे रहे हैं बड़ी चुनौती। और सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान जाएगी भारतीय सेना। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में जो चीन और अमेरिका की अलास्का में मीटिंग हुई थी, जो तू मैं तक पहुंच गई थी, अब उसके चीन टी शर्ट और पोस्टर बना के बिकवा रहा है। और ये चीन की बड़ी बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट में बिक रही है, जहां चीन अपने फॉरेन अफेयर्स के चीफ वांग जिएची के कमेंट्स को अपने टी शर्ट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा कर अमेरिका को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इन टी शर्ट्स पर ये लिखा हुआ है कि चीनी लोग इसे पचाएंगे नहीं। तो वहीं यह भी लिखा हुआ है कि अमेरिका के पास योग्यता नहीं है कि वो चीन को नीची जुबान में बात करे। किसी में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि हमारे आंतरिक मामले में दखल देना बंद करो अमेरिका। और ये टी शर्ट अलीबाबा, टाओबो, JD.com इन सारी साइट्स में मिल रही हैं। यहाँ तक कि फोन केस पर भी इसी तरह के सेंटेंस लिखे हुए आ रहे हैं। वैसे इस भस्मासुर को अमेरिका ने ही पैदा किया। 1971 में जहाँ भारत ने चीन को UN में घुसने में मदद करी, तो वहीं अमेरिका ने इसे वीटो पावर दिलवाने में भी मदद करी। और बाद में तो अर्थव्यवस्था के नाम पर रेवड़ियां बांटी, जिसे चीन ने खूब खाया। और अब वही चीन भस्मासुर बनकर अमेरिका को खत्म करने पर उतारू है, जिसके लिए उसने ताइवान में जहां शुरुआत कर दी, तो वहीं फिलीपींस के रीफ पर कब्जा भी कर लिया। 200 से 250 जहाज अभी उसकी रीफ पे खड़े हैं। और जब जिनपिंग से ये पूछा गया, तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि ये कोई गलतफहमी है, हमारे जहाज तो फिशिंग बोट हैं, मछली पकड़ने वाले जहाज हैं और वहाँ आराम कर रहे हैं। वैसे दूसरे की जमीन पर इस तरह का आराम हराम नहीं है। वैसे अब अमेरिका ने एक तरह से चीन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दरअसल अमेरिका को जब जंग लड़ना होता है, तो उससे पहले उसके टोही विमान उस इलाके की पूरी निगरानी और रेकी करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनके सैनिक किस तरीके से इस हमले को जीत में बदल सकते हैं। और लगभग पिछले 1 साल से अमेरिका चीन के खिलाफ अपने जासूसी विमानों को भेजता आया है। लेकिन जब बाइडेन आए थे, तब चीन ने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन चीन की आशा के विपरीत बाइडेन ने भी अब खास करके इस अलास्का मीटिंग के बाद चीनी जासूसी विमान को भेज दिया है। और बड़ी बात ये है कि ये चीनी जासूसी विमान बहुत अंदर तक चले आए और चीन कुछ नहीं कर पाया। अब तक जितने जासूसी विमान आए हैं वो काफी दूर ही रहे हैं, लेकिन ये जो है ये चीन के सबसे करीब पहुंच गया। दक्षिण चीन सागर में अपना जासूसी विमान RC-135U को चीन की सीमा के अब तक के सबसे करीब भेजा अमेरिका ने। और चीन की सीमा से मात्र 25 समुद्री मील की दूरी से गुजरा। यहाँ तक कि अमेरिका ने उत्तरी साउथ चाइना सी में अपनी गश्त को भी तेज कर दी है। आपको बता दें ये वही इलाका है जो ताइवान स्ट्रेट और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। मतलब कि रणनीतिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। अमेरिकी विमान के निशाने पर चीन का सांतोउ शहर था। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी नौसेना का एक P-8A निगरानी विमान, EP-3E एरिस इलेक्ट्रॉनिक खुफिया निगरानी विमान भी चीनी सेना PLA के रेडार उपकरणों के बारे में सूचनाएं हासिल कर रही है। ये शहर खास तौर पर PLA का एयरफील्ड है। वहीं चीन लंबी दूरी तक की मिसाइलों को तैनात कर रहा है, ताकि अमेरिका अगर इस क्षेत्र में आता है तो उसे जवाबी कार्रवाई मिले। वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय कंपनियां उस दिशा में काम कर रही है जो असल में भारत को जीत दिलाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर लंबे समय तक युद्ध चलता है तो वही देश जीतता है जिसके यहाँ खुद के आर्म्स, खुद के हथियार बन रहे होते हैं। एकमात्र अगर DRDO पर आश्रित रहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब भारत की प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में आगे निकल रही हैं और कारनामे भी कर रही हैं। बंगलोर में भारत का एक प्राइवेट फार्म है काइनेटिक्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशन लिमिटेड और यूके की एक कंपनी है मार्क्वेस एविएशन। इन दोनों ने मिलकर एकलव्य बनाया है, जो कि एक स्टील्थ मल्टी रोल अनमेन्ड एरियल व्हीकल यानी कि UAV है। और वहीं दूसरा माया नाम के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV बनाया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों ही हथियार
रडार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जिसका मतलब ये है कि तकनीकी रूप से ये काफी उन्नत है। इनकी स्पीड इसे और भी ज्यादा घातक बना रही है और स्वार्म फीचर के साथ इसे लैस किया जा रहा है, मतलब कि झुंड में इन ड्रोनों को आक्रमण के लिए तैयार करना। वहीं माया की बात करें तो माया एक ऐसा ड्रोन होगा जो एयर टू एयर रिफ्यूल होगा, यानी कि जमीन में इसे उतरने की जरूरत नहीं होगी। ये इस तरह से ड्रोन बना रहे हैं जो कि आने वाले युद्ध में युद्ध की रूपरेखा ही बदल देंगे। बड़ी बात यह है कि ये दोनों यूएवी इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि इनका उपयोग सर्विलांस के लिए तो होगा ही, अगर लड़ाई की नौबत आती है तो ये वेपन्स भी ले जा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान जाने वाली है। वैसे आप बोलेंगे कि इस वक्त ऐसे क्या हालात हो गए हैं, क्या हमला करने के उद्देश्य से जा रही है? वैसे तो यह उद्देश्य हमला का नहीं है, लेकिन बड़ी हंसी वाली बात है कि पाकिस्तान उस युद्धाभ्यास को होस्ट करने वाला है जिसमें वो खुद सबसे बड़ा विलेन है। दरअसल यह एक युद्धाभ्यास है जो कि पाकिस्तान इस साल होस्ट करेगा और ये युद्धाभ्यास एंटी टेरर ड्रिल के अंतर्गत आता है और यह एससीओ संगठन के द्वारा हर साल कराया जाता है। यानी कि एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज पाकिस्तान होस्ट करने वाला है और बड़ी बात है कि इसमें भाग लेने के लिए सिर्फ पाकिस्तान और भारत ही नहीं बल्कि चीन भी होगा। तीनों देशों की सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी। अब मजे की बात यह है कि एफएटीएफ ने टेरर के नाम पर ही पाकिस्तान को ब्लॉक करके रखा हुआ है। वहीं जहां पे ये युद्धाभ्यास होना है उससे 20 किलोमीटर दूर ही आतंकियों का गढ़ कहा जाता है ऐसा इलाका भी है जहां पाकिस्तान ट्रेनिंग वगैरह दिया करता है। जहां सेंटर बनाया जा रहा है उससे मात्र 2.5 घंटे की दूरी पर है एबोटाबाद, जहां पर ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी फोर्स ने 2011 में ऊपर पहुंचा दिया था। पर अब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या भारत जाएगा? तो जिस तरह के एससीओ का स्ट्रक्चर है, अगर उसे फॉलो करना है तो भारत को वहां जाना होगा, भारतीय सैनिकों को हिस्सा लेना होगा। अचानक से इसमें तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते हैं। पहले की एससीओ मीटिंग भारत कैंसिल कर चुका है पाकिस्तान के साथ, पर इस वक्त उस तरह के कोई माहौल नहीं है कि इसे कैंसिल किया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी सेना पाकिस्तान भेजनी चाहिए, वो भी चीनी सेना के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।